Hello and welcome. Today we are here for new legal lecture. हेलो यार अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो लीगल लेक्चर दे रहे हैं वो है निकाह पर निकाह। देखें, निकाह पर निकाह यानी पहली बीवी या खामन की मौजूदगी में दूसरी शादी कर लेना। निकाह एक मौजूद है, उस पर दूसरा निकाह कर लेना। निकाह पर निकाह इसको कहते हैं। निकाह निकाह एक निकाह मौजूद, बीवी पहले से शादीशुदा है, होने के बावजूद वो किसी और से शादी कर लेती है। इसको और इसकी तरह हस्बैंड शादीशुदा है, दूसरी शादी कर, निकाह पर निकाह। देखिए, निकाह पर निकाह अगर हम बात करते हैं तो इसकी दो किस्में हैं, एक हस्बैंड की है और एक वाइफ की। यानी हस्बैंड पहले से मैरिड है, वो दूसरी शादी कर लेता है, ये तो एक्सेप्टेड है, इस्लाम में एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर बीवी एक शादी के होते हुए दूसरी शादी करता है तो ये गलत काम है। दिस इज इलीगल। इसको ना तो कानून इजाजत देता है और ना इसकी इस्लाम इजाजत देता है। देखिए, खामन नाराज बीवी की वजह से छुप कर दूसरी शादी कर लेता है, इजाजत नहीं लेता, या एक निकाह उसका ज़बानी होता है, दूसरा वो तहरीरी कर लेता है, या एक शादी उसके वालिदैन ने कराई और दूसरी शादी वो अपनी मर्जी से कर लेता है। ये बहुत सी सूरतें हो सकती है खामन की तरफ से। निकाह पर निकाह खामन की तरफ से ये सूरतें होती हैं कि एक जो है बीवी नाराज होके मैके चले गए, उसको मनाने गया, नहीं है, उसने कहा चल ठीक है तो बैठे रहे, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। और एक ये सूरत होती है कि पहले से तो शादीशुदा है, अब उसकी किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, छुप छुपा के वो दूसरी शादी कर लेता है, बीवी को बाद में पता चलता है। तीसरी सूरत वो होती है कि पहला उसका निकाह ज़बानी हुआ था, अब दूसरा वो रिटर्न निकाह करके दूसरी शादी कर लेता है। तीसरी सूरत ये भी हो, चौथी ये भी हो सकती है कि पहली शादी उसके वालिदैन ने कराई, उसकी मर्जी से की, अब अगली शादी वो अपनी मर्जी से लव मैरिज करना चाहता है। तो ये दूसरी सूरतें हैं कि खावद इस तरीके से करता है। देखिए, अंडर सेक्शन 5 मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर कोई शादी होती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और सेक्शन 7 कहता है कि डिवोर्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर डिवोर्स होती है तो उसकी डिवोर्स होनी चाहिए। और अंडर सेक्शन 6 कहता है फैमिली लॉ का कि पोलीगैमी क्या होती है, यानी दो बीवियां रखना, दो हस्बैंड रखना। पोलीगैमी इज नॉट अलाउड इन लॉ। इस्लाम में इजाजत है, एक हस्बैंड दो शादियां कर सकता है, पोलीगैमी कर सकता है, दो बीवियां रख सकता है। अब उसके लिए हम आपको रूलिंग दे रहे हैं, पीएलडी 2020 है, सुप्रीम कोर्ट 613 है। उसमें यह कहा गया है अगर हस्बैंड पोलीगैमी करेगा, दूसरी शादी करेगा, तो उस सूरत में अपनी पहले बीवी का उसको हक महर देना पड़ेगा, चाहे वो हक महर प्रॉम्प्ट है या डेफर्ड है, मुअज्जल है या मुअज्जल है, किसी किस्म का भी हक महर है तो हक महर उसको देना पड़ेगा। और अगर हम इसकी सेक्शन 6(5) पोलीगैमी अगर हम देखते हैं, सेक्शन 6(5) पोलीगैमी कहता है, लॉ में कहता है कि पहले वाइफ की मौजूदगी में अगर आपने दूसरी शादी की तो फिर आपको एक तो हक महर देना पड़ेगा, सेक्शन 6(5) है उसका, सब सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, वो कहता है कि आप अगर इस तरह काम करते हैं तो फिर उस सूरत में आपको हक महर देना पड़ेगा और 1 साल की सजा है, यानी पहली बीवी से बिना इजाजत। ये सूरत हाल हो गई हस्बैंड की। हस्बैंड किस तरीके से निकाह पर निकाह करता है। अब अगर हम बात करते हैं बीवी की, अगर हम बीवी की बात करते हैं तो बीवी किस तरीके से करती है। समटाइम ऐसा होता है कि पहला उसका निकाह ज़बानी होता है, वो जाके दूसरा निकाह कर लेती है। खामद उसको छोड़ के चला गया है तो कहते खामद तो आया नहीं, उसको पता नहीं, मैं जाकर दूसरी शादी। देखें, ये तरीके इलीगल का है, तरीके ये तरीके गैर कानूनी तरीके। समटाइम ऐसा भी होता है कोई किसी के साथ बीवी चली जाती है, रन अवे हो जाती है, वहां जाकर बगैर तलाक लिए दूसरी शादी कर लेती है। देखें, ये तीनों सूरतें इलीगल हैं, अन इस्लामिक है। अगर कोई बीवी निकाह पे निकाह करती है, चाहे वो उसका पहले निकाह ज़बानी हुआ था, चाहे उसका हस्बैंड कहीं दूसरे मुल्क या शहर चला गया, चाहे उसका हस्बैंड कहीं और जगह मौजूद है, उसे मिलने नहीं आता या नहीं आता तो भी वो उसकी बीवी है। तो तीनों सूरतों में अगर बीवी इस तरीके से करती है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है, ये जो कि इलीगल काम है। बगैर डिवोर्स के वो
निकाह पे निकाह नहीं कर सकती बगैर डिवोर्स लिए, चाहे उसका हस्बैंड मौजूद है या नहीं है, पहले जबानी था या तहरीरी निकाह था, कुछ भी सूरत हाल थी, खामन छोड़ के चला गया, ये जो भी सूरत हाल है बगैर निकाह के, बहुत से कपल्स आते कहते हैं जी हमने दूसरी शादी करनी, हाँ वो तो छोड़ के चला गया, उसको तो पता नहीं, अरे भाई चला गया तो है तो आपका हस्बैंड ना, अगर पता नहीं तो भी हस्बैंड है, उसका तरीकेकार है, अगर वो ना मालूम भी है कि ना मालूम मकाम पे भी चला गया तो भी उस सूरत में आपको तलाक तो लेनी है, आपको खुला तो लेनी है, आप डिवोर्स लें या खुला लें, कुछ भी लें वो तो आपको लेना है, उसके बाद आप किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर सकती हैं। पोलीगैमी नॉट अलाउ वाइफ, वाइफ को पोलीगैमी ना तो इस्लाम में इजाजत है ना कानून में इजाजत है। बीवी एक निकाह जब तक उसका फसक नहीं होता, जब तक उसको निजाब नहीं होता, इद्दत नहीं गुजरती, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स हस्बैंड एज पर इस्लाम वो कर सकता है। अब डिवोर्स होगी, आप उसके बाद ह्यूमन को उसको नोटिस देंगे, डिवोर्स कंफर्म होगी, फिर उसके बाद आप रीमैरी कर सकती हैं। अदरवाइज हदूद ऑर्डिनेंस के तहत आपको सजा मिलेगी। पाकिस्तान पैनल कोड में भी है, सेक्शन 497 है, जो आपने कंसीलमेंट आपने की तो 10 साल सजा है और फाइन है। 495 पाकिस्तान पैनल कोड का है कि आप मौजूदगी में होते हुए पहले शादी छुपा के दूसरी शादी आपने कर ली तो आपको सजा मिलेगी। और हदूद ऑर्डिनेंस में भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, आपको सजा मिलेगी। तो ये गैर कानूनी और गैर इस्लामी निकाह पर निकाह बीवी का, हस्बैंड का कुछ हद तक इस्लाम में इजाजत है, अगरचे कानून में नहीं है मगर इस्लाम में इजाजत है। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि निकाह पर निकाह, पहली मौजूदगी, पहले हस्बैंड की मौजूदगी में या पहले खामद की मौजूदगी में दूसरी शादी। इसके साथ इजाजत दीजिए, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।